देखो संस्कृत का अपना पाठ 7 है, नीति श्लोका। क्या पाठ है? नीति श्लोका। देखिए इस पाठ में बोला गया है, अयम पाठा सुप्रसिद्धस ग्रंथस महाभारतस उद्योग पवर्णा अंश विशेषा रूपाया विदुर नीते संकलिता। अयम पाठा मतलब होता है यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है अपना महाभारत के भाग अंग भाग से लिया गया है, जिसमें विदुर के नीति के बारे में बताया गया। कौन होता है विदुर, उसके बारे में आगे बताएंगे। युद्ध आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कश्चिंचित प्रश्नानां नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध का जब प्रारंभ होने वाला था, महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो उस समय कौरव के तरफ से, कौरव के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र का एक मंत्री था जिसका नाम था विदुर। तो धृतराष्ट्र तो अंधा था, तो उसको कौन बताता था? विदुर बताता था, जो बहुत ही बड़ा नीतिज्ञ उसको माना जाता था, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता था। तो वो उसके बारे में धृतराष्ट्र जो भी प्रश्न पूछता था युद्ध से संबंधित, उस सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता था? विदुर देता था। कौन देता था? विदुर। इसीलिए विदुर के द्वारा कही गई बातें कहलाया विदुर नीति। कोई पूछेगा विदुर नीति क्या होता है तो क्या बोलिएगा? विदुर के द्वारा कही गई बातें क्या कहलाई? विदुर नीति कहलाई। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। जिस जिस प्रकार का प्रश्न धृतराष्ट्र पूछता था, समुचित उत्तर उसका वो समुचित उत्तर देता था। कौन? विदुर। विदुर क्या देता था? उसका समुचित उत्तर। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथम विदुर नीति। और वो जितने प्रश्न का उत्तर दिया वो एक ग्रंथ बन गया, एक किताब बन गया, उसको कहा गया विदुर नीति पुस्तक। जैसे महाभारत के समय में 2 ग्रंथ का एक्स्ट्रा से निर्माण हुआ। एक ग्रंथ कौन सा हुआ? अपना विदुर नीति, जो विदुर के द्वारा कहा गया। एक भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया था, वो स्पेशली कहला गया था भगवत गीता। वो दोनों अंग किससे मिलता जुलता है? अपने महाभारत से जुड़ता है। महाभारत से 2 बहुत प्रमुख ग्रंथ का उद्गम हुआ। एक कौन सा? भगवत गीता, और एक कौन सा हुआ? विदुर नीति। इयम अपि भगवत गीता एव महाभारतस्य अंगा अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। और इसी में भगवत गीता और महाभारत जैसे स्वतंत्र ग्रंथ का भी वर्णन किया गया है। आपको पहले ही बता दिए कि इससे महाभारत से 2 नीति का, 2 ग्रंथ का उद्गम होता है। एक विदुर नीति के द्वारा दिया गया ग्रंथ, और दूसरा ग्रंथ किसके द्वारा दिया गया है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अब इसमें पहला श्लोक इसमें बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यस्य कृतम न विघ्नति शीत मूषणम भयम रति समृद्धे समृद्धोर्वा सह वये पंडित उच्यते। यस्य कृतम मतलब पंडित किसे कहा गया है? इसके बारे में विदुर जी क्या बोलते हैं कि जो किसी कृति से नहीं डरता है, जो किसी यश से नहीं डरता है, विघ्नति किसी प्रकार से नहीं डरे, जो शीत से, ठंड से नहीं डरे, उष्णम जो किसी गर्मी से नहीं डरे, जो किसी भय से नहीं डरे, जो किसी रति मिस होता है, जो किसी सौभाग्य से नहीं डरे। किससे नहीं डरे? सौभाग्य या भावुकता से नहीं डरे, जो आनंद से नहीं डरे, जो दुखी से नहीं डरे, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। तो पंडित वो नहीं, एक 2 प्रकार का पंडित होता है। एक जन्म से पंडित, एक कर्म से पंडित। एक आप जन्म किसी पंडित के घर में जन्म ले लोगे तो आप में पंडित वाला गुण नहीं रहेगा, पढ़ल लिखल बुर्बक चौपट रहोगे, तैयो लोग तरह कहेगा पंडित जी प्रणाम। ठीक। एक पंडित कौन होता है? ओरिजिनल पंडित विदुर नीति के अनुसार कौन पंडित होता है? जो किसी भी प्रकार के भय से, जो किसी भी प्रकार के आनंद से, जो किसी भी प्रकार के दुख सुख से विचलित नहीं होता है। दुख भी है तो हम सामान्य, सुख भी आया तो इन्हें कूदने लग जाना है। सुख आता है तो लोग ने ज्यादा कूदने लग जाता है, दुख आता है तो रजा एक तौरी में चला जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति इस सब चीज से नहीं डरता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। दूसरा श्लोक विदुर नीति के द्वारा कहा गया, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम यो यज्ञ सर्व कारणम उपायोग्य मनुष्या नाम नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, जो सभी तत्वों को जानता है, जो सभी तत्वों को जानता है, सर्वभूता नाम सभी चीजों को जानता है, योग को जानता है, सभी कर्म को जानता है, उसके उपायों को जानता है, वैसा ही मनुष्य पंडित कहलाता है। वैसा ही मनुष्य क्या कहलाता है? सभी तत्व और सभी भूत भविष्य को जानने वाला, सभी योग सभी कारण को जानने वाला ही व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ना कि पंडित घर में जन्म लेने वाला, वो तो अलग पंडित हुआ, वो जन्म के अनुसार पंडित हुआ, कर्म के अनुसार पंडित ये होता है। इसके बाद विदुर नीति ने तीसरा श्लोक दिया है, अनाहुता प्रिवसति, अनाहुता प्रवसति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमा। अनाहुता प्रिवस्ति, वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाता है, कहीं क्लास में है बिना बुलाए क्लास में आ गया, तो वैसा व्यक्ति। अपृष्टो बहुभास्ते,
जो बिना पूछे बहुत बोलता है। ऐसा भी है एकादू क्लास में, बिना पूछे आपस में बात करने लग जाता है, जैसे तुम ही है, ठीक। अविश्वस्ते विश्वस्ती, जिस पर विश्वास नहीं करना हो, अगर उस पर हम विश्वास करें, जैसे हम आपको बोल दिए काम करने, आप वो काम मेरे लिए नहीं कर दिए, जैसे आपको कोई बोले काम करने, बुआ मेरा काम कर देना, और तुम वो काम नहीं कर दिया, अगला बार फिर हमको आपको वही काम करने बोलेंगे, तो मेरे से बड़ा मूर्ख होगा कोई, क्यों तुम तो मेरा विश्वास नहीं तोड़ दिया है। तो वही बोला है, जो बिना बुलाए आता है, अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बोलता है, अविश्वस्ते विश्वस्ते, जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, मूढ़ चेतना, उस धरती पर का सबसे बड़ा मूर्ख वही व्यक्ति है। तो ना तो बिना बुलाए आना चाहिए, ना बिना पूछे चपर चपर बोलना चाहिए, ना ही अविश्वासी व्यक्ति पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। किधर ध्यान, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित का मूर्ख कहलाता है। सही, पंडित कहलाएगा, ऐसा व्यक्ति नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, अगला श्लोक बोले हैं, एको धर्मा परम श्रेया क्षमय का शांति उत्तमा विद्या का प्रथमा तृप्ति अहिंसा का सुखावहा। एको धर्मा परम श्रेया, मनुष्य का एक ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, ठीक है, क्षमय का शांति उत्तम, जिसमें सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए व्यक्ति को क्षमा कर देना, ठीक है। और किसी व्यक्ति को आप अगर क्षमा कर दोगे तो उससे आपके आत्मा को क्या होती है, शांति। अरे लड़ाई झगड़ा दुख सुख थोड़ा मोरा नाराजगी तो सबसे रहता है, लेकिन नाराजगी रहोगे तो फिर क्या मतलब, नहीं ना। असली इंसान वही है जो उस नाराजगी को खत्म करके, ठीक, उस चीज को खत्म करके आगे बढ़ जाए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, अच्छा कहलाता है। तो व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। विद्या का परमा तृप्ति, और आपके अंदर अगर विद्या आएगा तो आपके आत्मा को तृप्ति मिलेगी। आप अच्छा से अगर पढ़ोगे, जिस दिन जो चैप्टर आपको पूरा याद रहेगा उस दिन सुना दोगे, आत्मा को शांति नहीं मिलता है, मिलता है ना उस दिन शांति। आज जिस दिन नहीं सुनाते हो वो दिन हाथ को शांति मिलता है, सुसुवावे घर जाते हो, नहीं जाते हो तो विद्या से किसकी तृप्ति मिलती है, आत्मा की। अहिंसा सुख भया, और अगर आप अहिंसा के रास्ते पे चलोगे तो जीवन भर सुख रहोगे। केकरो से मारपीट कर लिए रास्ता, तो टेंशन एक बनल रहेगा ना माथा, ओकरा से मार पिटा, की पता वो रास्ता पर घेर कर रखेगा 4 गो लड़का लेकर के मारने के लिए, ठीक है, टेंशन। इसलिए अहिंसा, कोई मार दिया धक्का कोई बात नहीं भैया, जाओ आए दिन चल जाओ, एक थप्पड़ मारे गांधी जी की तरह दोसर गाल पे मार लो अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, विदुर नीति के अनुसार। तुम तो नहीं चलोगे, हमको पता है। आगे देखो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः, मनुष्य के 3 सबसे बड़े नरक जाने का द्वार। अगर आपको नरक जाना है तो हम 3 गो रास्ता आपको बताते हैं, विदुर नीति के द्वारा जो बताया गया, ठीक है। और ये द्वार जो होता है नाशन आत्मना, जो आपके आत्मा को नाश कर देगा। आपका आत्मा जितना अच्छा है ना, उसकी आत्मा को नाश कर देगा। कौन सा 3 द्वार, कामः क्रोधस् तथा लोभस्तम तयम तर्जेत, काम क्रोध और लोभ। अगर आप काम मतलब काम वासना, अगर आपको किसी भी चीज को काम करने का ज्यादा है, ज्यादा भी काम कर क्या कर लोगे, यहाँ पर क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, जमा कर लोगे 10 महल का घर, 7 में 2.5 गज कफन जाएगा, वो भी जले जाएगा। जब आदमी जाता है नग्न आता है, नग्ने चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा क्या करना है, तो काम नहीं करना चाहिए ज्यादा, उसने क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाता है, क्रोध में। जब गुस्सा आता है ना तब जाके क्रोध। हमको भी गुस्सा आता है तो मारते हैं, तब जोर से लग जाता है, गुस्सा नहीं दिलाओगे तो मारेंगे हम, नहीं ना। तो कामा क्रोध तथा लोभ, लोभ करना चाहिए, लोभ इतना तो होना चाहिए ना, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ मतलब एक कोई भी चीज जरूरत के लिए कोई भी चीज काम कर रहे तो वो लोभ नहीं हुआ। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी आप भी पैसा लेते हैं तो लोभ हुआ, नहीं, ये मेरे जीविका का उपार्जन हुआ। अगर हम इतना पैसा नहीं लेंगे आपसे तो बताइए हमारा घर में कैसे परिवार चलेगा, बिलट जाएगा, सब नहीं बिलट जाएगा। तो ये 3 चीजों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। किन किन चीजों को, काम क्रोध और लोभ को। अगला बहुत ही अच्छा श्लोक है विदुर नीति के द्वारा, क्या, सर दोषा पुरुष ने है हातव्या भूति मिक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 3 गो द्वार बता दिए नरक जाने के। जिसको नरक जाना है एकदम रास्ता खुलल है, काम करो, क्रोध करो, लोभ करो, चले जाओ। अब मनुष्य के सबसे बड़े 6 दोष, ठीक है, जो आपको क्या करता है, पुरुष का सबसे बड़ा इस 6 दोष को हत्या कर देना चाहिए, इस 6 दोष को खत्म कर देना चाहिए। पहला निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता। निंद्रा मीन्स सोना, ज्यादा एकदम नहीं पकड़ सोए कुंभकर्ण की तरह, तो निंद्रा वैसे नहीं होना चाहिए। तंद्रा मीन्स हो गया काम दिए करने के लिए बुआई काम 1 घंटा में कर देना,
अब 3 दिन पता चला हो गया है, अब काम हुआ है, बस करिए रहे होइए वाला है, फेर दिए करने 1 दिन में कर लेना ना है सर जी, 1 दिन में हमरा सबो करेगा, बोलिए 3 दिन का दिल मंगा दीजिए फिर, ठीक है। तो पहला हो गया निंद्रा तंद्रा भय, किसी से डरना चाहिए, केकरो से डराए कथी लाए, किसी से डरना चाहिए, अरे हम नहीं किसी से डरेंगे, नहीं किसी को डराएंगे, सिद्धांत यही होना चाहिए, नहीं किसी को डराएंगे, जब डराएंगे नहीं तो किसी डरेंगे क्या, ठीक है। तो 3 चीज हो गया, निंद्रा तंद्रा भय। अगला है क्रोध, क्रोध तो ये नरक जाने का द्वार भी है, सबसे बड़ा दोष भी, क्रोध नहीं करना चाहिए। केकरा गुस्सा आता है गुस्सा, चलिए गुस्सा का है ना, सिमरा नदी वाला पानी में जाएगा तो करो, भय क्रोध डूबे में, गंदा चीज डूबे में जाएगा, अच्छा चीज ने गंगा नदी में जाता है? क्रोध, आलस्यम, आलस नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, आलस करते, बना दिए होमवर्क दे दिए, बुआ से चैप्टर याद कर लें, और सर जी आप कहते दे देते हैं, आलस, ठीक है। दीर्घ सूत्रा, काम को लंबे समय तक खींच देना, वो दीर्घ सूत्रा भी नहीं करना चाहिए। तो ये मनुष्य के 6 सबसे बड़े दोष होते हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य जो है धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य। सत्य बोलोगे तो हमारा धर्म क्या रहेगा? बचा। सबसे बड़ा धर्म क्या? मानव धर्म, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। लोग आजकल धर्म बांट लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे भी बड़ा धर्म कौन सा होता है? इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं रहेगा तो आज मुस्लिम है तो आप मुस्लिम के साथ लड़ोगे। सपोज करो भारत में मुस्लिम खत्म हो जाएगा, तब आप हिंदू में लड़ोगे, तब जात आएगा, नहीं आएगा जाति। अब जाति में आएगा, फिर उच्च जात आएगा, नीच जात, तो हमेशा लड़ते लगा। लेकिन एक धर्म अगर बना लोगे, सिर्फ मानव धर्म, तो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, लड़ाई उससे नहीं होगा। तो धर्म के अनुसार धर्म को कौन सा धर्म मानना चाहिए हम लोग को? मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। इंसानियत के धर्म के नाते एक दूसरे को मदद भी करना चाहिए। विद्या योगेन रक्षते, योग की रक्षा कौन करता है? विद्या। योग की रक्षा कौन करता है? विद्या। आपके अंदर योग पुरुष कब कहलाओगे? जब आपके अंदर विद्या रहेगा। योग पुरुष नहीं कहलाओगे, आपके अंदर विद्या नहीं रहेगा तो आपको कोई टुटपुंजिया समझ लेगा नहीं। कहीं भी आपके पास बोलने का होना चाहिए ना, पावर, ये होना चाहिए। मिर्जिया रक्षते रूपम, मिर्जिया रक्षते रूपम, मतलब रूप की रक्षा कौन करता है? मिर्जिया। मिर्जिया मतलब जानते हो? पाउडर, ठीक। तो मिर्जिया की रक्षा कौन करता है? पाउडर। सबको रूप का रक्षा हो ही रहा है, ठीक। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा आपका आचरण करती है। आपका जितना अच्छा आचरण रहेगा उतना आपका कुल खानदान अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियावादिना, अप्रिय से तू पथस्य वक्ता श्रोता चौदुर्लभा। सुलभ पुरुष, अच्छा पुरुष वही होता है जो हमेशा प्रिय और सत्य बोलता है। प्रियवादिना, ऐसा बात क्यों बोले जिससे किसी कष्ट हो? ऐसा बात बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। किसी कष्ट हो रहा है, कभी कभी पर्सनलियो कष्ट हो जाता है, होने दो कष्ट, लेकिन अपना काम है प्रिय बोलना। क्या हम लोग प्रिय बोले? अप्रिय तू पथ से वक्ता श्रोता चौदह, और ऐसे व्यक्ति आपको जल्दी दुर्लभ से मिलेंगे, हमेशा प्रिय बोलने वाले, दूसरे के हित में। यहाँ तो लड़का चाहता है कि बोले कि बुरा लगे दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज गलत है, ठीक है। नरक में जाओगे तो ये सब है, सही बोले। चलिए आगे देखिए, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च अग्नि दीप्तिया। पूजनीय महाभागा, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च अग्नि दीप्तिया, स्त्रियो गृहोस्यक्ता अस्मार्दा दक्षया विशेषतः। घर की सबसे बड़ी पूजनीय, पूजा करने योग्य, महाभाग्य, ठीक। पुण्याश्च, पुण्य की देवी। घर की गृह दीप्तिया, घर की रोशनी, चिराग, सब कौन होती है? लड़की होती है, लक्ष्मी होती है। हम लोग तो दलित ठहरे। स्त्रियों गृहों से विशेषता, और यही सब स्त्रियां घर की क्या कहलाती है? पूजनीय, महाभाग, पुण्याश्च, घर की रोशनी, ये सब कहलाते हैं। और इसे हमें बचा करके रखना चाहिए, इसको बचा करके भी रखना हमारा ही कर्तव्य है, ठीक है। ये लोग को सेव करके रखना, मोबाइल में फोल्डर सेव करके रखते हो, इसी तरह सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, की हुआ? अरे बोल दो, वीडियो में कौन गलत बात हम बोल रहे हैं? चलो आगे देखो, अकीर्तिम विनियो हंति हन्यतम प्रकारम हंति नित्यम क्षमा क्राम क्रोध माचारो हन्यत लक्षणम। अकीर्ति विनयम हंति, आपके विनय की
आपके विनय को कौन हर लेगा? अकीर्ति। आप जो खराब काम करोगे ना, आपका जितना यश होगा, आपके यश को हर लेगा आपकी कीर्ति। ठीक है, तो आपको खराब काम नहीं करना चाहिए। हंति अन्यर्थम पराक्रमा, अगर अनर्थ काम कोई करते हो तो आपका पराक्रम नष्ट हो जाएगा। हंति नित्यम क्षमा, अगर आप क्षमा कर देते हो तो आपका क्रोध नष्ट हो जाएगा। और ये सब लक्षण हम लोगों में होना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी बातें किसके द्वारा कही गई है? विदुर नीति के द्वारा। विदुर कौन थे? धृतराष्ट्र के अंदर एक सेनापति थे जो जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान थे, और महाभारत में जो भी युद्ध में वर्णन हो रहा था उसको बताया गया था। अगला पाठ 11 पाठ पढ़ा देते हैं, एक के बाद प्रश्न उत्तर होगा। अगला पाठ है अपना